सेकेंड ईयर। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो बेसिकली नेफ्रॉन होता क्या है, देखें ये किडनी के अंदर छोटे से पार्ट को ना ऐसे जूम किया गया है तो ये स्ट्रक्चर आपको मिली है और ये है नेफ्रॉन बेसिकली। यानी समझ आई कि किडनी के अंदर ना छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे पूरी किडनी बनती है और उन स्ट्रक्चर्स का नाम होता है नेफ्रॉन। ऑलराइट। और ये कैसी स्ट्रक्चर्स हैं, ये बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यानी ये देख रहे हैं कि इस तरह से ये ट्यूब शुरू होती है, ऐसे जा रही है सारी की सारी। तो नेफ्रॉन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे किडनी बनती है। जी तो कहता है ईच किडनी कंटेन अबाउट 1 मिलियन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। तो हर किडनी में कितने होते हैं? 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो 10 लाख, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक यानी छोटे छोटे, ट्यूब्यूलर यानी ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, कॉल्ड नेफ्रॉन। उनका नाम क्या है? नेफ्रॉन। दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मतलब फंक्शनल यूनिट ऐसी चीज़ होती है जो खुद काम करती है और ओवरऑल जो है ना वो चीज़ का काम बन जाता है। मतलब जो नेफ्रॉन है वो काम करेंगे, वो फंक्शनल यूनिट है, और फिर किडनी बन जाएगी उनसे। तो किडनी का जो काम है ना वो बेसिकली नेफ्रॉन करते हैं। अब बेटे आगे सुने। अ नेफ्रॉन कंसिस्ट्स ऑफ 2 मेन पोर्शन। नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं। मैं डायग्राम साथ साथ बना के इजीली सारा कुछ बताऊंगा। कौन से 2 हिस्से? एक होता है रीनल कॉर्पसल और एक होता है रीनल ट्यूब्यूल। पहले सिर्फ नाम ज़हन में आपने रखने हैं कि एक नेफ्रॉन के 2 पार्ट हैं, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। ओके, तो बच्चे नेफ्रॉन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह का एक कप की तरह का स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन के अंदर। सबसे पहला स्ट्रक्चर बिल्कुल जैसे एक कप नहीं होता, और आप देख रहे हैं उसकी 2 दीवारें मैं बना रहा हूँ, एक ये अंदर वाली और एक ये बाहर वाली, 2 उसकी दीवारें, ठीक है। तो अब ये कप की शक्ल का जो स्ट्रक्चर होता है इसका नाम क्या होता है बच्चे? इसको बोलते हैं बुमेन्स कैप्सूल। बुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो ये एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो पहला हिस्सा ये हो गया। अब इसके अंदर, इस कैप्सूल के अंदर ना खून की नालियाँ, कैपिलरीज होती हैं। इस तरह से कैपिलरी का ऐसे गुच्छा होता है, और उस कैपिलरी के गुच्छे को आपने क्या बोलना है? ग्लोमेरुलस उसका नाम है। ठीक हो गया। तो बेटे अंदर जो कैपिलरी का गुच्छा है उसका क्या नाम है? ग्लोमेरुलस। अब हमने पढ़ा किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है ना उसके 2 पार्ट हैं। पहला है रीनल कॉर्पसल। तो ये रीनल कॉर्पसल के अंदर यही दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, यानी इन दोनों को मिला के क्या बन गया? रीनल कॉर्पसल, ठीक है। सो नेफ्रॉन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया जिसका क्या नाम है? रीनल कॉर्पसल नाम है। और कह सकते हो कि रीनल कॉर्पसल में 2 पार्ट होते हैं। बुमेन्स कैप्सूल जो बाहर वाला कैप्सूल है, ब्लैक से मैंने ड्रा किया, उसके अंदर ग्लोमेरुलस जो कि क्या होता है? एक गुच्छा होता है। किसका? ब्लड कैपिलरीज का बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर या गुच्छा होता है। ऑलराइट। सो इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के बनता है रीनल कॉर्पसल। अच्छा बच्चे अगली बात सुने। ये ग्लोमेरुलस के बारे में बात है कि देखें ग्लोमेरुलस जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? यहाँ पर एक आर्टरियोल होता है जो कि इसके अंदर आता है और बाद में वो कैपिलरी यानी ग्लोमेरुलस में तब्दील होता है, और उसका नाम होता है अफेरेंट आर्टरियोल। चलें ऊपर वाला बना लेते हैं। जो अंदर आ रहा है इस तरह से और एक बाहर जा रहा है। जो बेटे अंदर आ रहा है उसका नाम है अफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है। तो अफेरेंट आर्टरियोल इस कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल के अंदर आता है और फिर डिवाइड करके कैपिलरी बना देता है, और कैपिलरी के नेटवर्क का नाम है ग्लोमेरुलस। फिर ये कैपिलरी बाहर निकलती है तो बनता है एफेरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि अफेरेंट आर्टरियोल आती हैं ये वाली, जैसे ही वो इस वुमेन कैप्सूल के अंदर जाएगी वो डिवाइड होकर कैपिलरी के नेटवर्क यानी ग्लोमेरुलस में तब्दील होगी, और फिर जब बाहर निकलेगा तो दोबारा से एक आर्टरियोल बन जाएगा जिसका नाम है एफरेंट आर्टरियोल। जी तो बच्चे ये रीनल कॉर्पसल पढ़ने के बाद अब शुरू होता है अगला पार्ट ऑफ द किडनी या नेफ्रॉन जिसका नाम है रीनल ट्यूब्यूल। यानी रीनल कॉर्पसल के बाद नेफ्रॉन का रीनल ट्यूब्यूल पार्ट शुरू होता है, ठीक है। तो ये पार्ट बेसिकली इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कोइल्ड पोर्शन होता है। काफ़ी ज़्यादा कोइल्ड यानी काफ़ी ज़्यादा ऐसे मुड़ा हुआ पोर्शन होता है सबसे पहले, ठीक है।
और बच्चे इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको मैं शॉर्टली PCT लिखता हूँ। तो PCT क्या है? प्रॉक्सिमल, P फॉर प्रॉक्सिमल, C फॉर कन्वोल्यूटेड और T फॉर ट्यूब्यूल। ये पहला पार्ट है। जब रीनल कॉप्सल ख़त्म होता है तो उसके बाद ये कन्वोल्यूटेड यानी बल खाता हुआ पार्ट शुरू हो जाता है। अब बच्चे इसके बाद जो है ये नीचे की तरफ ऐसे मुड़ जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है और यहाँ से ये नैरो डाउन होता है। देखिए ये नैरो भी बड़ा स्पेसिफिक करना है आपने, और फिर नैरो ही ऊपर की तरफ जाता है और फिर दोबारा से ये थोड़ा वाइड हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, अब ये जो सारा पार्ट है ये नैरो मैंने दोबारा कर दिया, ये नैरो होना नहीं है, अब ये वाइड ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो सारा पार्ट है जिसमें पहले ये नीचे को जा रहा है, फिर ये ऊपर की तरफ बल खा रहा है और फिर ऊपर को आ रहा है, इस सारे पोर्शन का नाम क्या होता है? लूप ऑफ हेनले। इसका क्या नाम होता है? लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब बेटे इसके आगे मज़ीद दो पोर्शन है, दो पार्ट हैं। एक जो कि नीचे की तरफ पहले आ रहा है उसका नाम होता है डिसेंडिंग लिम्ब। जो नीचे की तरफ आ रहा है ना वो डिसेंड हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। तो ये डिसेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब किसकी है? लूप ऑफ हेनले की है। और अब ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से, तो इसका नाम होता है असेंड करने वाली लिम्ब, यानी ये ऊपर की तरफ जा रही, तो बेटे इसका नाम है असेंडिंग लिम्ब। सही है। सो ये हमारे पास दो लिम्ब्स हैं, एक नीचे आती हुई डिसेंडिंग लिम्ब, ऊपर जाती हुई असेंडिंग लिम्ब, और इन दोनों से लूप ऑफ हेनले बनता है। जी बेटे, अब आप देख सकते हैं कि इस लूप ऑफ हेनले की शेप कैसी है? बिल्कुल जैसे यू नहीं होता इंग्लिश का, तो ये यू शेप की स्ट्रक्चर है। अब हमने ये देखना है कि ये जो नेफ्रॉन मैं बना रहा हूँ साथ साथ, ये किडनी के अंदर होता है। नेफ्रॉन किसके अंदर होता है? किडनी के अंदर होता है। सो किडनी के तो दो पोर्शन होते हैं। अगर मैं किडनी साथ साथ इस तरह से ड्रा करूँ तो किडनी का एक, ये सही से डायग्राम नहीं है जी, तो किडनी का एक आउटर यानी किनारे किनारे वाला पोर्शन होता है, ये वाला, जिसको हम रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, यानी किडनी का कॉर्टेक्स वाला पोर्शन। ठीक है, और एक अंदर वाला पोर्शन है जिसको हम किडनी का मेडुला वाला पोर्शन कहते हैं। सुनाओ, अब बात को गौर से समझिएगा। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ना लूप ऑफ हेनले की, जो नीचे आ रही है, बेसिकली ये किडनी के मेडुला में होती है। यानी नेफ्रॉन इस तरह से किडनी में होता है कि उसकी डिसेंडिंग लिम्ब नीचे जा रही होती है और कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ, और फिर जब ये मुड़ता है तो असेंडिंग लिम्ब दोबारा कॉर्टेक्स वाले पोर्शन की तरफ जाती है। क्योंकि किडनी के अंदर यही नेफ्रॉन होते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ कि इस नेफ्रॉन का जो डिसेंडिंग लिम्ब है, नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है, वो मेडुला की तरफ जा रहा होता है, और जो ऊपर को जाने वाला असेंडिंग लिम्ब है ये वाला, ये जा रहा होता है वापस कॉर्टेक्स यानी ऊपर की तरफ। जी तो बेटे, अब ये लूप ऑफ हेनले ख़त्म हो गया जिसके दो लिम्ब हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग। उसके बाद ये दोबारा से इस तरह से एक कोइल्ड सा पोर्शन शुरू हो जाता है, और उस कोइल्ड पोर्शन का नाम क्या होता है? DCT। ठीक है, जो पहले आया था वो PCT था, और जो दोबारा कोइल्ड पोर्शन है वो DCT है। अब DCT का नाम क्या है, फुल नेम क्या है? D फॉर डिस्टल, ठीक है, C फॉर कन्वोल्यूटेड, और T फॉर ट्यूब्यूल। तो ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसका शॉर्ट नेम है DCT। तो ये भी देख सकते हैं आप कितना कोइल्ड पोर्शन है, तो इसलिए तो नाम में कन्वोल्यूटेड आ रहा है, और इधर भी कोइल्ड है यानी कन्वोल्यूटेड, मतलब काफ़ी ज़्यादा बल खाता हुआ। जी तो बच्चे बात सुने, हमने कहा था नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक रीनल कॉर्पसल, एक रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल मैंने बताया उसमें आगे दो चीज़ें होती हैं। देखिए मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज़। रीनल कॉर्पसल में दो चीज़ें होती हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल जो उसके बाहर होता है, और बाद वाला जो रीनल ट्यूब्यूल है ना वो भी पढ़ा चुका हूँ। तो रीनल ट्यूब्यूल में बेसिकली यही तीन पार्ट होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सुनाओ, ये जो प्रॉक्सिमल PCT है, ये जो मैंने ब्लू से बनाया, उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, और ये जो DCT है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सारा पोर्शन क्या होता है? रीनल ट्यूब्यूल होता है। तो यहाँ पर हम
मेंशन कर लेते हैं कि ये सारा हिस्सा क्या है, रीनल ट्यूब्यूल है। तो अब यूँ नेफ्रॉन के दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। तो नेफ्रॉन के दो पार्ट कौन से हैं, एक रीनल कॉर्पसल शुरू वाला पोर्शन यानी सिर्फ इतना इतना पोर्शन, ठीक है, ये रीनल कॉर्पसल है, और जो दूसरा है वो रीनल ट्यूब्यूल है, जो कि मैंने ये यहाँ पर ट्यूब ऐसे बनाई है। समझ आ गई आपको? अच्छा बच्चे, इस पोर्शन के बाद यानी DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद अगेन एक लंबी सी ट्यूब शुरू हो जाती है इस तरह की, ठीक है, ये सीधी बना लेते हैं, यहाँ से ना कर्व हो गई। तो ये इस तरह से एक सीधी सी ट्यूब होती है जो कि ऐसे बार बार नीचे जा रही है, ठीक है। और इस ट्यूब का नाम क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं इसको, यानी इस ट्यूब का क्या नाम होता है, कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरह से हमारी आखिरी पोर्शन होता है और इस पोर्शन का नाम होता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, नेफ्रॉन का आखिरी पोर्शन। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना मैंने बनाई, ये ऐसा नहीं है कि एक नेफ्रॉन के अंदर एक कलेक्टिंग डक्ट होगी, नहीं, ये कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली बहुत सारे नेफ्रॉन के लिए एक सिंगल होती है। यानी ये जो मैंने बनाई है इसके साथ बहुत सारे नेफ्रॉन के DCT यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आके कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे। जी तो बेटा ये बात लिखी हुई है कि जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना, मल्टीपल नेफ्रॉन के, बहुत सारे नेफ्रॉन के, वो क्या करते हैं, ड्रेन इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट, वो अपना ड्रेन करते हैं, ड्रेन यानी अपना मटेरियल फेंकते हैं, बेचते हैं, सिंगल यानी एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। जी बेटा अगली बात को गौर से सुन लेना है आपने। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, जाहिर है ये एक नहीं होगी, नेफ्रॉन चूँकि मिलियंस हैं तो बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट भी निकल आएंगी। अब ये कलेक्टिंग डक्ट ना मेडुला की तरफ ऐसे आ रही होती हैं, यानी देखें ना, ये नेफ्रॉन आफ्टर ऑल आपने किडनी के साथ रिलेट करना है क्योंकि नेफ्रॉन किडनी के अंदर होते हैं। तो अब ये मेडुला की तरफ ऐसे डिसेंड हो रही होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट नीचे की तरफ आ रही होती हैं, और ये फाइनली क्या बनाती हैं, पेपिलरी डक्ट बनाती हैं, ठीक है। यानी ये कलेक्टिंग डक्ट जैसे ही मेडुला की तरफ डिसेंड करती हैं, नीचे आती हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट से क्या बनती है, पेपिलरी डक्ट बनती है, और पेपिलरी डक्ट से यहाँ पर एक फनल शेप स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। याद है ये फनल यहाँ पे बन रहा होता है, मैंने कल आपको बताया था। तो ये फनल शेप स्ट्रक्चर क्या होती है, रीनल पेल्विस, और उसके बाद शुरू हो जाता है यूरेटर। तो बहरहाल नीचे आने वाली डक्ट कौन सी हैं, कलेक्टिंग डक्ट, उनके बाद नई डक्ट बनती है पेपिलरी डक्ट, पेपिलरी डक्ट से मिलकर बनती है फनल शेप, और उसका क्या नाम है, रीनल पेल्विस, ठीक है, उस फनल शेप का नाम है रीनल पेल्विस। और पेल्विस आगे नीचे को डिसेंड करता है, नीचे आता है, और उससे क्या बनता है, यूरेटर बन जाता है। ओके, तो आप देख लें, कहता है एज दीज डक्ट्स डिसेंड थ्रू मेडुला, ये मेडुला की तरफ नीचे की तरफ डिसेंड करती हैं, दे मर्ज, और ये जुड़ जाती हैं टू फॉर्म लार्ज पेपिलरी डक्ट, थोड़ी जब जुड़ेंगी थोड़ी बड़ी बनेंगी ना, तो पेपिलरी डक्ट थोड़ी लार्जर होती हैं, विच अल्टीमेटली डिस्चार्ज इनटू द रीनल पेल्विस, और उनके बाद वो रीनल पेल्विस में अपना मटेरियल डिस्चार्ज कर देते हैं। बच्चे ये सारी चीज़ें, ये वाला और ये वाला पैराग्राफ एक बार रीड कर लेना है आपने, सेम टू सेम बातें होंगी जो मैंने आपको समझाई हैं। अब आगे कहता है कि नेफ्रॉन्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। अब बेटे ये शॉर्ट है, देखिए लॉन्ग है वैसे ये पूरा सवाल ना, वो आपसे पूछेगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पे लॉन्ग लिखें, तो पिछला भी किडनी के ऊपर भी पूछ लेता है लॉन्ग, और नेफ्रॉन के ऊपर भी पूछ लेता है। तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है लॉन्ग के अंदर कि नेफ्रॉन की कैटेगरी या 2 टाइप्स एक्सप्लेन करो। तो हमारे पास ना नेफ्रॉन की 2 टाइप्स हैं बेस्ड ऑन देयर लोकेशन विद इन द किडनी, क्योंकि नेफ्रॉन ने किडनी के अंदर होना है ना, तो उनकी लोकेशन की बेस के ऊपर 2 टाइप होती हैं नेफ्रॉन की। अब पहले उनके नाम सुन लें, देन उसकी डेफिनेशन सुन लेना। पहले नेफ्रॉन होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और दूसरे होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ओके जी, तो देखें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन ऐसे नेफ्रॉन जो किडनी के कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में होते हैं, यानी ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन है साइडों वाला, ये किडनी का कौन सा पोर्शन है, कॉर्टेक्स वाला। तो इसके अंदर जो नेफ्रॉन होंगे उनका क्या नाम हम रखेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। सही है। सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कौन से है, जो किडनी के कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में। बेसिकली इनका जो लूप ऑफ हेनले होता है ना, वो इतना बड़ा नहीं होता, वो छोटा सा होता है, और वो अंदर को डीप नहीं जा पाता, छोटा सा लूप ऑफ हेनले होता है। जी, तो कहता है जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ना, वो मेजॉरिटी होते हैं, ज़्यादातर कॉर्टिकल ही होते हैं किडनी के पास,
और कितने 85%, यानी टोटल 100% नेफ्रॉन में से 85% कॉर्टिकल है। सो दीज आर लोकेटेड प्राइमरीली विद इन द रीनल कॉर्टेक्स, ये बेसिकली रीनल कॉर्टेक्स में ही मौजूद होंगे। दे पोजेस रिलेटिवली शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, इनका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है जो कि मेडुला में नहीं जा पाता। जी तो बेटा अगर मैं दूसरी टाइप जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन को समझाऊं तो वो नेफ्रॉन बेसिकली कॉर्टेक्स के एंड से शुरू होते हैं यहाँ से, और उनके लूप ऑफ हेनले जो हैं वो फिर डीप मेडुला में चले जाते हैं। यानी वो नेफ्रॉन का मोस्ट ऑफ द पार्ट मेडुला के अंदर होता है, नाम से जाहिर है जक्स्टा मेडुलरी मेडुला के अंदर होगा, कॉर्टिकल कॉर्टेक्स के अंदर होगा। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन शुरू मेडुला में नहीं होते, वो शुरू कॉर्टेक्स में ही होते हैं, लेकिन कॉर्टेक्स के आखिर वाले पोर्शन में शुरू होते हैं और फिर उनके बाकी जो ट्यूब्यूल्स हैं जैसा कि लूप ऑफ हेनले वगैरह वो डीप ऑफ मेडुला में चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। सो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ओरिजिनेट शुरू कहाँ से होंगे? डीप इन द कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स के आखिर वाले हिस्से में जो कि डीप हिस्सा होता है, नियर द मेडुला जो कि मेडुला के करीब भी होता है। सो दे हैव लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, इनके लूप ऑफ हेनले लॉन्ग लंबे होते हैं, दैट एक्सटेंड डीप इनटू द रीनल मेडुला, और इतने लंबे कि वो मेडुला के डीप तक पहुंच जाते हैं।